Very good morning, all of you. It's very important and very good chapter, binomial theorem. Today I'm going to start miscellaneous exercise, class 11th. This is the first question of miscellaneous exercise. Find a, b and n in the expansion of a plus b की power n if the first three terms of the expansions are 729, 7290 and 30375 respectively, means क्रम से। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको बाइनोमियल थ्योरम से इसको हम एक्सपेंड करते हैं, फिर इसका टर्म इसके बराबर करके लिखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम a प्लस b की पावर n, आपको याद होगा पूरा फार्मूला मैं लिखता हूं, इसमें शॉर्टकट नहीं यूज करेंगे। NC0 पहले टर्म की पावर होती है n प्लस और b की पावर 0 होती है। यहां मतलब फर्स्ट टर्म में सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म में ये इसका फर्स्ट और सेकंड टर्म का b नहीं आता। फिर यहां से NC1 a की n-1 और b की यहां पर एक टर्म चालू हो जाता, प्लस NC2 a की n-2 b की 2 प्लस NC3 a की n-3 b की 3 प्लस डैश डैश डैश। इस तरह से हम इसको खोल सकते हैं। अब इसमें क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि इफ द फर्स्ट थ्री टर्म्स, यानी इसके जो टर्म्स, फर्स्ट टर्म ये है, फर्स्ट टर्म कौन सा है, फर्स्ट टर्म ये है T1, सेकंड टर्म कौन सा है, ये T2 है, और थर्ड टर्म ये T3 है। तो हमारे पास तीनों टर्म की वैल्यू दी हुई है, तो हम लिख सकते हैं NC0 a की n b की 0, ये पूरा हमने पहले लिख दिया है, और इसको लिखेंगे 7 to 9। अब NC0 की वैल्यू तो 1 होती है, b की वैल्यू होती है, तो a की पावर n इज इक्वल टू 7 to 9। ये इक्वेशन नंबर 1। फिर दूसरी वैल्यू हम देखते हैं, NC1 a की n-1 b की 1 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू 7290, ये वैल्यू दी है। फिर ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। फिर थर्ड देखते हैं, NC2 a की n-2 b का स्क्वायर, ये 3 नंबर। नाउ मल्टीप्लाइंग 1 and third, 1 and 3 and dividing it by 2, यानी कि पहले और तीसरे का मल्टीप्लाई करें और फिर इसके बाद हम इससे डिवाइड कर दें, यानी सेकेंड वाले से, तो हमारे पास एक टर्म आ जाएगा सीधे। तो हम इसको लिख सकते हैं a की n इंटू ये वाला टर्म, तो ये थर्ड है, देखिए n a की n-2 इंटू b स्क्वायर, और यहां पर NC2 भी है, NC2, इससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 7 to 9 मल्टीप्लाई 30375,
and dividing of square by square ऑफ 2, यानी 2 के स्क्वायर से इसको हम डिवाइड कर दें। 2 का स्क्वायर करके डिवाइड करेंगे तो देखिए कैसे डिवाइड हो जाएगा। इसका स्क्वायर किया तो क्या आएगा, NC1 इंटू NC1, ये तो 2 बार आ जाएगा, और ये हो जाएगा a की 2n माइनस 2 इंटू बी स्क्वायर। इसका हमने इसमें मल्टीप्लाई किया, NC2 a की n और a की n माइनस 2, a की n माइनस 2 बी स्क्वायर, और इसमें मल्टीप्लाई हो गया वैल्यू। फिर इसके बाद हमने इसके स्क्वायर से डिवाइड किया, तो इसका स्क्वायर करेंगे a की 2n माइनस 2 और बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें, इसके स्क्वायर से इसको भी डिवाइड करेंगे। 7 2 9 0, 7 2 9 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें तो यहां पर आएगा NC1 NC2 बाई NC1 इंटू NC1 इंटू a की, देखिए यहां पर n और यहां पर n माइनस 2 है, तो यहां की क्या हो जाएगा 2n माइनस 2, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई होने पर बेस अगर सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, इंटू बी स्क्वायर। नीचे देखिए a की 2n माइनस 2 इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हमारे पास ये बी स्क्वायर से कट गया और ये पूरा इससे कट गया, और हमारे पास अब देखें ये 10 बार इससे चला गया, और ये और इसको काट सकते हैं अगर ये कट जाए तो। इसको हम लिख लेते हैं सीधे, implies n इंटू n माइनस 1 बाई 2 पर है तो 1 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई, यहां पर केवल NC1 है तो n इंटू n बाई 1 ये आ जाएगा, इज इक्वल टू यहां पर क्या है 30375 बाई 7290, और 10 भी है इधर, तो इसको 3 से काट सकते हैं। 3 2 जा, 3 4 जा, 3 3 जा 0, 3 1 जा 0, 3 1 जा, 3 2 जा, 3 5 जा, फिर 3 8 जा, 3 1 जा 0, 3 3 जा, 3 3 जा, 3 7 जा, 3 5 जा, फिर 3 2 जा, 3 7 जा 0, फिर 3 1 जा, 3 1 जा, 3 2 जा, 3 5 जा, फिर 3 9 जा, 3 9 जा 0, और 3 3 जा 2 बचा, 3 7 जा, 3 5 जा, फिर 3 3 जा 0, और 3 1 जा, 3 2 जा, 3 5 जा, फिर 5 6 जा 30, और 5 2 जा 5 जा, और 5 2 जा 10, 5 5 जा, तो 5/12। इसके रिजल्ट जो आया क्या आ गया 5/12 ये आया। अब इसको सॉल्व कर लें, अगर हम आगे सॉल्व करते हैं, n स्क्वायर माइनस n बाई 2 मल्टीप्लाई 1/n स्क्वायर इज इक्वल टू 5/12। अब इसको n स्क्वायर माइनस n
बाई 2n स्क्वायर इक्वल टू 5/12, 6 2 जा 12, ठीक। तो ये अभी ये 2 से भी कट जाएगा, 2 1 जा और 2 6 जा, फिर हम 6 से मल्टीप्लाई 6n स्क्वायर माइनस 6n इक्वल टू 5n स्क्वायर, 6n स्क्वायर 6n स्क्वायर माइनस 6n 5n स्क्वायर माइनस 6n इक्वल टू 0। तो n स्क्वायर माइनस 6n इक्वल टू 0, n कॉमन ले लिया तो n माइनस 6 इक्वल टू 0। तो n इक्वल टू 0 और n इक्वल टू 6। तो हमारे पास n इक्वल टू 0 तो लेंगे नहीं क्योंकि इसमें टर्म 0 तो है नहीं, तो n इक्वल टू 6 लेंगे। तो n इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 6 आ गया। अब ये वैल्यू हम किस में रख सकते हैं, फर्स्ट में रख दें, है ना। तो पुटिंग n इक्वल टू 6 इन 1 में क्या था अपने पास, a की n इक्वल टू 7 to 9, 7 to 9, n इक्वल टू 6 है। तो यहां पर a की 6 इक्वल टू 3 की 3 3 6। तो अब दोनों तरफ इक्वल है इसलिए हम इसको लिख सकते हैं, ये 6 से 6 कट गया, a इक्वल टू 3 आ गया। अब हमारे पास a इक्वल टू 3 आ गया, n इक्वल टू 6 आ गया, n इक्वल टू 6 है। अब हमारे पास क्या चाहिए, r, फाइंड a b एंड n, यानी a है और n आ गया और b हमें और चाहिए। तो b के लिए हम किस में वैल्यू रख दें, किसी में भी रख सकते हैं, तो सेकंड वाले में रखते हैं। n इक्वल टू 6 और a इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या है, nc1 इंटू a की n माइनस 1 और b की 1 इक्वल टू 7290। तो n यानी 6, c1 a 3, n 6 माइनस 1, b इक्वल टू 729, 6 मल्टीप्लाई 6/1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई b, a की जगह पर 3 है, n की जगह पर 6 है और b इक्वल टू 729। तो b इक्वल टू 729 बाई 6 मल्टीप्लाई 3 की 5। अब इसको काटें तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 2 आ रहा, तो अच्छा यहाँ पर 0 भी है, यहाँ पर 0 भी है, यहाँ पर 0 भी है, यहाँ ये गलती थी। b इक्वल टू 7290 बाई 6 मल्टीप्लाई 3 की 5। अब हमारे पास तो 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6 6, 3 4 जा 3 3 जा 0 कट गया। फिर 3 की पावर है ये, है ना, ध्यान रखना। तो 2 1 जा 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 5 जा, ये कट गया। फिर b इक्वल टू 12 1 5 और 3 की 5, 1 2 1 5, 3 3 3 3 3 3 4 जा 0 3
5 जा 3 1 जा 3 3 जा 3 5 जा 3 4 जा 3 5 जा और 3 1 जा 5 जा 3 5 जा। अब हमारे पास जो आंसर आया है वो आ गया आंसर a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 5 और n इक्वल टू 6। ये कुछ आंसर आ गया। अब यहां पर हम देखते हैं फाइंड a इफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड आर इक्वल। तो देखिए यहां पर इक्वेशन दी है 3 प्लस ax की पावर 9। अब हमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट निकालना है तो क्या करेंगे, इसका जनरल टर्म लेंगे। सबसे पहले इसका जनरल टर्म लेंगे। जनरल टर्म क्या होता है, टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा, एन, यानी एन सी आर की जगह आर ही रहेगा और फिर ए की जगह पर ए एन माइनस आर इंटू बी की जगह ए एक्स की पावर आर। अब हमारे यहां पर क्या चाहिए, एक्स की पावर 2, यानी कि अब इसको थोड़ा सा सरल कर लेते हैं। 9CR 3 की 9 माइनस आर इंटू ए की आर इंटू एक्स की आर। अब आप देखिए यहां पर एक्स की 2 है तो यहां पर एक्स की अगर 2 हो जाए तो इसका कोएफिशिएंट बन जाएगा। तो पुटिंग एक्स इक्वल टू आर इक्वल टू 2 एंड 3, तो आर इक्वल टू अगर हम 2 रखते हैं इसमें तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1 इक्वल टू 9C2 और 3 की 9 माइनस 2 इंटू ए की 2 और एक्स की 2। अब हमें कोएफिशिएंट लेना है तो कोएफिशिएंट क्या हो गया, कोएफिशिएंट हमें क्या चाहिए, 9C2 इंटू 3 का 7 इंटू ए स्क्वायर। एंड अब आप दूसरा देखिए, अब r इक्वल टू हम क्या लिख दें, 3, तो यहां 3 प्लस 1 इक्वल टू 9C3 और 3 की 9 माइनस 3 इंटू ए की 3 और एक्स की 3। तो हमें केवल कोएफिशिएंट चाहिए ये इतना, तो कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 9C3 और ए की 6 और ए की 3, ए 3 की 6, 3 की 9 में 3 माइनस ए की 3। अब आप देखिए ये और ये क्या है, इक्वल है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, 1 एंड 2 आर इक्वल, सो 9C2 3 की 7 इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ये 9C3 3 की 6 इंटू ए की 3। तो अब इसको हम ये कर सकते हैं कि ए का इधर डिवाइड कर दें और इसका, तो 9C2 3 की 7 बाई 9C3 इंटू 3 की 6 इज इक्वल टू ए की 3 बाई ए स्क्वायर। हम ऐसे कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर लें तो सिंपल है, 9 मल्टीप्लाई 8 बाई 1 मल्टीप्लाई 2, ये आपको मालूम होगा फार्मूला, 3 की 7 है ही है इधर बाई 1, इसके नीचे ये आएगा 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 बाई 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 की 6 इधर है बाई 1
इज इक्वल टू, यहाँ से ये 3 में से एक बार कट जाएगा तो a की 3 माइनस 2, तो ये a आ गया। तो हमारे पास आ गया, इसको उल्टा कर दें, 9 मल्टीप्लाई 8 बाई 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 की 7 बाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3 की 6। तो 1 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 बाई 1 मल्टीप्लाई 2 3 की 7 मल्टीप्लाई 1 2 3 मल्टीप्लाई 1 बाई 9 8 7 मल्टीप्लाई 3 की 6। अब देखिए ये कटेगा 3 से, चलो 3 से हम 3 3 जा 9, ये काट देते हैं। 2 से ये 2 कट जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा। अब क्या बचा? अब देखिए 3 की 7 है और इधर 3 की 6 है, तो 3 की 7 3 की 6 कट गया। अब 3 यहाँ बचेगा, अब यहाँ पर 3 बचे, फिर इसके बाद 7 3 जा, फिर ये 3 3 जा, ये हो गया 3 3 जा 9 बाई 7, यहाँ 7 है और यहाँ 3 3 जा 9 है, तो यहाँ पर क्या है, a इक्वल टू 7 बाई 9, a इक्वल टू आएगा 7 बाई 9, 9 बाई 7, 3 3 जा 9 बाई 7, ये आपका आंसर आ गया। आंसर a इक्वल टू 9 बाई 7, ये हो गया। फाइंड द कोएफिशिएंट। अब इसको अगर हम देखें तो बड़ा सवाल है, लेकिन करना पड़ेगा, इतना बड़ा करना पड़ेगा। शॉर्टकट भी है लेकिन इसे इस स्टेज पे पर नहीं बता सकते इस क्लास के हिसाब से। तो 1 प्लस 2x की पावर 6 मल्टीप्लाई 1 माइनस x की पावर 7, इसको 6 बार खोलेंगे, इसको 7 बार, ठीक है। तो इसको हमने क्या किया, 1 की पावर 6 प्लस NC1, और n की जगह 6 लिख देंगे, NC1 1 की 6 माइनस 1 इंटू 2x की 1। अब यहाँ देखो ये और ये वैल्यू आती जाएगी, ये हम हटाते जाएंगे, प्लस 6c2 और 2x की 2 प्लस 6c3 2x की 3 प्लस 6c4 2x की 4 प्लस 6c5 2x की 5 प्लस 6c6 और 2x की 6, ये मल्टीप्लाई हो गया। मल्टीप्लाई दूसरा वाला भी लेंगे, इसको दूसरे कलर से कर देते ताकि अलग दिखे। तो ये 1 की 6 प्लस 7c1 1 की 7 माइनस 1 और फिर दूसरा माइनस x की 1। तो ये अब देखो 1 की पावर है तो कोई मतलब नहीं है, केवल इसकी पावर बढ़ती रहेगी, तो इसीलिए हमने एक टर्म इसलिए करके दिखा दिया 7c2 और ये खत्म हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 7c3 -1 का, सॉरी यहाँ पर -x है इधर, -x 7c3 -x की क्यूब प्लस 7c4 -x की 4 प्लस 7c5
माइनस एक्स की 5 प्लस 7c की 6 7c की 6 और माइनस एक्स की 6 प्लस 7c की 7 माइनस एक्स की 7। अब इसको लिखते जाएं। देखिए ये 1 हो गया 1 और ये 6c1 का मतलब 6/1 मल्टीप्लाई यहाँ 2x, फिर प्लस यहाँ देखिए 6c2 यानी 6 मल्टीप्लाई 5/1 मल्टीप्लाई 2 और 2 2 जा 4 एक्स स्क्वायर प्लस 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4/1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 और 2 की 2 दूनी 4 दूनी 8 एक्स की क्यूब प्लस 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3/1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 एक्स की 4 प्लस 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 तो यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5 इंटू 2 दूनी 4 32 मल्टी 32 इंटू एक्स की 5 प्लस ये तो कट जाएगा, यहाँ क्या आएगा 32 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 एक्स की 6। हमने यहाँ तक खोल दिया इसको मल्टीप्लाई। ये वाला देखते हैं 1 माइनस 7 इंटू एक्स प्लस देखिए प्लस 7 मल्टीप्लाई 6/1 मल्टीप्लाई 2 और यहाँ एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5/1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 और ये एक्स की क्यूब, फिर प्लस 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4/1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 और यहाँ आएगा एक्स की 4, फिर माइनस आएगा 7 6 5 4 3 और यहाँ पर 1 2 3 4 5 बार है ये और एक्स की 5, फिर प्लस 7 यहाँ 7 बचेगा लिख देते हैं 7 6 5 4 3 2 3 3 6 बटे 1 2 3 4 5 6 और एक्स की 6। अब लास्ट में क्या होगा माइनस पूरा कट जाएगा एक्स की 7। ये अपना हो गया क्लियर, ठीक है। अब इसको साफ क्लियर कर लेते हैं, साफ साफ लिख लेते हैं 1 प्लस 6 2 जा 12x प्लस और 2 2 जा 4 और फिर 2 5 जा 10 6 जा 60 एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ 3 2 जा 6 कट गया और यहाँ 8 चौक 32 5 चौक 20
20, 8 दूनी 16, 160, 160 एक्स की क्यूब प्लस 4 3 ये कट गया इससे, 2 तिहाई 6, 16 पिचाई 80, 8 3 24, 240, 240 एक्स की 4 प्लस 5 4 3 2, ये 5 4 3 2 कट गया। यहाँ पर आया 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 3 18, 19 एक्स की 5 प्लस 64 एक्स की 6, ये अपना इतना हो गया मल्टीप्लाई ये 1 माइनस 7x प्लस देखिए ये कट गया 2 3 7 3 21 एक्स स्क्वायर माइनस 3 2 6 7 5 35 एक्स की क्यूब, फिर प्लस 1 2 3 4, 3 दूनी 6 ये कट गया, 4 से ये 4 कट गया, 5 7 35 प्लस 35 एक्स की 4 माइनस 5 से 5 कट गया, 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया और 2 तिहाई 6, 7 3 21, 21 एक्स की 5, फिर यहाँ पर पूरा ये कट जाएगा 6 तक, ये 6 तक, ये 7 है प्लस 7 एक्स की 6 और माइनस एक्स की 6 माइनस एक्स की 7 माइनस एक्स की 7। अब हमें कोएफिशिएंट चाहिए, किसका कोएफिशिएंट चाहिए? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की 5। अब ये थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की 5 इज इक्वल टू, देखिए 1 का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो 1 के साथ लिया तो इसके साथ होगा यानी -21। अब 1 का तो और कहीं नहीं हो सकता, केवल इसमें 12x का इसमें होगा, तभी तो x की 5 बनेगा, इसकी भी x की 1 है, इसका x की 5 और 5 बन जाएगा। तो 12 मल्टीप्लाई 35 प्लस 12 मल्टीप्लाई 35, फिर 60x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का क्यूब के साथ होना चाहिए इसमें, तो प्लस 60 मल्टीप्लाई माइनस 35, फिर प्लस अब 160 x की क्यूब का 2 से होना चाहिए, तो यानी 160 मल्टीप्लाई 21, ये हो गया खत्म। ये इसका किससे होना चाहिए? 4 का 1 से होना चाहिए, प्लस -7 मल्टीप्लाई 4 का 240, फिर प्लस 192 x की 5 का इसमें होना चाहिए 1 में, तो 192 मल्टीप्लाई 1, ये x की कोएफिशिएंट का है। अब इसको सॉल्व करें बस, तो ये आएगा -1 का -27 है, तो -21 प्लस 12 पंचे 60, 12 तिहाई 36, 4 40 2 42, 12 पंचे 60, 12 तिहाई 36, 4 40 2 42 माइनस और 0 6 पंचे 30, 36 18 3 21 प्लस 0 16 कम 16, 16 दूनी 32 1 33 माइनस 0 7 चौको 28, 7 दूनी 14 2 16 प्लस 19 से कम 19। जरा से देखते हैं, -21 420 -2110 2100 प्लस 3360
3360 माइनस 1680 प्लस 19 प्लस 192, 19 ही लिखा है, 192 है इधर। यहाँ 192 है, यहाँ 192 आएगा। तो इसको अगर हम ऐड करें, देखिए प्लस प्लस वाले को अलग ऐड कर लेते हैं। देखिए ये प्लस का है, ये प्लस का है, ये है, तो ये हो जाएगा 192 3360 और 420, इसको हमने ऐड किया 2 9 6 15 2 17 1 1 2 3 2 5 4 9 और 3, और हमने माइनस वाले को अलग ऐड किया, यानी -21 -1680 और -21 इनको अलग ऐड कर लिया है 1 2 3, तो यह आएगा 1 8 2 10 1 1 2 6 2 8 और 3। अब ये वाली वैल्यू इससे छोटी थी, इसको इसमें से घटा दें 3801, तो क्या बचेगा 171 ये बचना चाहिए 171, करेक्ट। अब हमारे पास ये क्वेश्चन हो गया, आंसर आ गया, ये आंसर है। अब ये देखते हैं, इफ ए एंड बी आर डिस्टिंक्ट इंटीजर प्रूव दैट a माइनस बी इज ए फैक्टर ऑफ दिस। ये तो वेरी सिंपल है, a की n माइनस b की n इज इक्वल टू, अब देखिए यहां पर a की n बराबर क्या दिया है, a माइनस बी प्लस b की n। तो इसका क्या मतलब है, a की n की जगह हम क्या लिख सकते हैं, a में अगर हम माइनस बी कर दें या प्लस बी कर दें तो b भी कट के a के बराबर ही होगा, तो इसका हमें ये फायदा दिया गया है, a माइनस बी प्लस बी की n और माइनस बी की n, ये है। अब हमें इससे क्या होगा, बहुत सारे फायदे हो जाएंगे। अब इसको कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, यूजिंग a प्लस बी की n इक्वल टू NC0 a की n b की 0 प्लस NC1 a की n माइनस 1 b की 1 प्लस इस तरह से। यही फार्मूला हम यहां पर इसको a मानेंगे और इसको b मानेंगे, और ये ऐसे कैसे रहेगा, तो नाउ इसमें हमने फार्मूला लगाया, तो NC0 a माइनस बी की पावर क्या लगाएंगे n इंटू बी की 0, ये तो ऐसे रहेगा। देखिए ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, NC0 a माइनस बी की n फिर B0 प्लस NC1, अब यहां पर a माइनस बी की पावर n माइनस 1 और b शुरू हो गया यहां से, प्लस NC2 a माइनस बी की n माइनस 2 और b की 2 प्लस डैश 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 करके माइनस b की n। और देखिए ये हम इसको करते जाएंगे प्लस डैश डैश डैश, इसको जब हम इसको खोलते जाएंगे तो लास्ट में b की बढ़ती बढ़ती क्या हो जाएगी, NCn हो जाएगा लास्ट में, और a माइनस बी की n माइनस n हो जाएगा, और यहां पर b की n हो जाएगा, और ये माइनस बी की n हो गया, ये हमने लास्ट टर्म लिख दिया। अब यहां पर NC0 a माइनस बी की पावर n, इसकी वैल्यू खत्म हो गई, प्लस NC1 a माइनस बी की पावर n माइनस 1 इंटू बी प्लस NC2 a माइनस बी की पावर n माइनस 2 इंटू बी स्क्वायर प्लस डैश डैश।
अब आप देखिए ये वैल्यू NC(n) है यानी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो B की n है, तो डैश 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 करके B की n माइनस, ये तो B की n हो गया और ये माइनस B की n है, तो ये दोनों कट जाएंगे, तो हमारे पास क्या आएगा NC0 A माइनस B की n प्लस NC1 A माइनस B की n माइनस 1 B प्लस NC2 A माइनस B की n माइनस 2 B स्क्वायर प्लस डैश डैश। हमें क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट A माइनस B इज अ फैक्टर। अब आप देखिए, कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसमें चाहें तो A माइनस B कॉमन ले लें, तो यहां पर जब कॉमन लेंगे तो यहां पर क्या बचेगा NC0 A माइनस B की n माइनस 1, एक पावर इसमें कम हो जाएगी, अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, प्लस NC1 और A माइनस B की, इसमें एक घटाएंगे तो n माइनस 2 B प्लस NC2 A माइनस B की n माइनस 2 B स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश, n माइनस 3 हो जाएगा इधर, यहाँ n माइनस 2 हो जाएगा डैश डैश। क्लियरली A माइनस B is a factor. Thank you very much. I have done up to 4th question and next question will be in the next video. Thank you. You are all requested to subscribe, like and share.